हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गेट फॉर यू। आज हम लोग अपने वीडियो लेक्चर्स में एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है ओपन। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ओपन। आज हम लोग अपने न्यू लेक्चर्स में देखेंगे ओपन के बारे में, अपने न्यू सेटअप में। ये मेरा लाइट बोर्ड का सेटअप है। ठीक है, तो इसके हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि ओपन क्या करता है, ओपन का सिंपल डिस्क्रिप्शन क्या है, ओपन किस तरह हम लोग यूज करते हैं, उसका बेसिक क्या प्रॉपर्टीज है, इस पे हम लोग आज बात करेंगे। तो पहला पॉइंट मैं लिखता हूँ ओपन। तो ओपन यहाँ पे जैसे लिखे हुए हैं, ओपन इज अ डीसी एम्पलीफायर। डीसी मींस डायरेक्टली कपल्ड। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि डायरेक्टली कपल्ड मींस क्या होता है। यूज फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक मींस ये यूज होता है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए, लाइक एम्पलीफायर सर्किट, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिफरेंशिएटर सर्किट पढ़ेंगे, इंटीग्रेटर सर्किट देखेंगे, लॉग और एंटी लॉग सर्किट और मेनी मोर। इसमें ट्रिगर्स हो गया, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एम्पलीफायर्स हो गए। ठीक है, तो ये सब ओपन में हम लोग करते हैं। और ओपन में हम लोग क्या जान सकते हैं, इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एम्पलीफायर हम लोग बीजेटी के यूज से भी बना सकते हैं, बट हम लोग ओपन ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इतना प्रायोरिटी क्यों देते हैं, बिकॉज इट कैन एम्पलीफाई बोथ AC एंड DC सिग्नल। इसका क्या बेनिफिट है, इसका बेनिफिट है कि जो इसका एम्पलीफिकेशन करता है, ये डीसी और एसी दोनों ही टाइप के सिग्नल्स को ये एम्पलीफाई कर सकता है। बट हम लोग बीजेटी में जो एम्पलीफाई पढ़ते हैं वो सिर्फ एक ही टाइप के सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। तो इसका जो हम लोग एम्पलीफाई रेंज हुआ, मतलब इसका जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसीज होता है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसीज जिसको ये एम्पलीफाई या फिर टेकन कर सकता है, वो होता है 0 हर्ट्ज से 10⁶ हर्ट्ज तक। इसका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी वेरी करता है। इसका ऑपरेटिंग, तो ये इसका एक बेनिफिट है, जिसलिए हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, ये दो पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। और ओपन में हम लोग क्या देख सकते हैं, और ओपन में हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, अब अगर हम लोग इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं वीडियो लगा कर मैं पिक्चर लगा देता हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर किस तरह दिखता है फिजिकली। ठीक है, चलिए अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ओपन को हम लोग सिंबॉलिकली एक ट्रायंगल से दिखाते हैं, जिसमें हम लोग ये दो पॉइंट इसके ऑपरेटिंग वोल्टेजेस होते हैं। इसको हम लोग पॉइंट को अगर बोल दिए VCC, ये हो गया -VEE। ये QCC और QE बोलते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ये कलेक्टर कलेक्टर जंक्शन होता है, ये एमिटर एमिटर जंक्शन होता है, इसलिए इसको -VEE और +VCC बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग जो ये पॉइंट है, इसमें हमको V आउट मिलता है। यहाँ पे हम लोग इसको, यहाँ पे अगर इसको हम लोग बोलना चाहें तो ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे Vin। हम लोग इनपुट यहाँ पे देंगे, वो इन्वर्टिंग होगा। इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टिंग टर्मिनल। यहाँ पे जो हम लोग V इनपुट देंगे वो V नॉन इन्वर्टिंग। इसको हम लोग देख सकते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। कौन सा टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, ये इन्वर्टिंग हो गया, ये नॉन इन्वर्टिंग हो गया। ये ओपन को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। अगर और जनरली जब हम लोग बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ +VCC, ये हमेशा जनरली इक्वल होता है हमारा -VEE। इसलिए हम लोग जनरली जो बुक्स में देखेंगे उसमें क्या लिखा रहता है, ये हम लोग का कंडीशन हमेशा फुलफिल होता है, इसलिए हम लोग +VC और इसको हम लोग -VCC ही लिख देते हैं।
ये रीजन है कि आपको नॉर्मली यहाँ पे VCC ही लिखा दिखेगा आपको मैक्सिमम बुक्स में, ठीक है। यहाँ तक हो गया सिंबल रिप्रेजेंटेशन का बात। और अगर हम लोग देखें और हम लोग देखना चाहें कि इसमें जो इनपुट होता है, इसमें तो दो टर्मिनल है इनपुट साइड में ओपन के, तो हम लोग जो मेन इसका जो इनपुट वोल्टेज अगर हम लोग देखना चाहें VD, अगर हम लोग बोलते हैं VD, ये क्या हो गया, इनपुट ऑफ ओपन, इनपुट ऑफ ओपन। इनपुट ऑफ ओपन जो होता है, ये VD का वैल्यू जो हमेशा होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VD का वैल्यू हमेशा होता है हमारा V नॉन इन्वर्टिंग माइनस V इन्वर्टिंग, V नॉन इन्वर्टिंग माइनस V इन्वर्टिंग, V नॉन इन्वर्टिंग माइनस V इन्वर्टिंग। तो इसको आप लोग मार्क करके रख लीजिए। VD क्या होता है, VD हमारा इनपुट वोल्टेज ऑफ ओपन। इनपुट क्या है हम लोग ओपन को दिए, ये हमेशा होता है V नॉन इन्वर्टिंग माइनस V इन्वर्टिंग, ठीक है, ये याद रहेगा, V नॉन इन्वर्टिंग माइनस V इन्वर्टिंग, ठीक है। यहां तक हो गया आपका। अब अगर हम लोग देखना चाहें किससे क्या एग्जांपल अगर ले लें कुछ कि आउटपुट किस तरह एक ओप एम्प दे सकता है नॉर्मली। अभी हम लोग फीडबैक का बात नहीं करेंगे, आगे आएगी बात फीडबैक का भी। तो मान लीजिए एक ओप एम्प है, पहला केस लेता हूं मैं, एक ओप एम्प है, चलिए कलर लेता हूं, एक ओप एम्प है, ठीक है। यहाँ पे इसका आउटपुट वी आउट है हमारा, इनपुट हम दे रहे हैं यहाँ पे ये माइनस इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये पॉजिटिव मींस पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे हमारा इनपुट ऑफ ओपन भी है, ठीक है, सप्लाई ऑफ ओपन। यहाँ पे अगर हम दे दिए कुछ वोल्टेज V और एन पॉजिटिव साइड को हमने कर दिया ग्राउंड, तो इसमें जो हमको आउटपुट मिलेगा, जो हमको आउटपुट मिलेगा ये हमारा कुछ k टाइम्स मींस एम्पलीफाई करके k टाइम्स हमको V इन होगा, V जो हमको इनपुट में दिए k टाइम्स इनटू V इन होगा। और ये नॉन इन्वर्टिंग एंड, ये इन्वर्टिंग एंड में है, इन्वर्टिंग एंड में इसका जो एंगल होगा वो 180 डिग्री से फ्लिप कर जाएगा, प्लस सिग्नल का जो फेज होगा वो 180 डिग्री से रोटेट कर जाएगा। इससे क्या समझे, अगर V हमारा एक साइनोसॉइडल कर्व था, V हमारा एक साइनोसॉइडल कर्व था, तो हमको जो एक आउटपुट में मिलेगा ये k टाइम्स तो मिलेगा, k टाइम्स में उसका गेन कुछ गेन करके तो देगा, बिकॉज ये एक एम्पलीफायर है, गेन करके तो देगा ही, बट उसके साथ साथ में ये इसको 180 डिग्री फ्लिप करा देगा, इसको 180 डिग्री फ्लिप कर देगा, मींस 180 डिग्री का फेज एंगल आ जाएगा। मींस अब जो इसका हमको डायग्राम बनेगा वो कुछ हमको इस प्रकार मिलेगा, 180 डिग्री का फ्लिप। तो ये हो गया हमारा वी आउट, ये हमारा था वी इन। ये कब मिलेगा, जब हमारा इनपुट इन्वर्टिंग एंड में लगा रहेगा, इन्वर्टिंग एंड में लगा है। इसमें फीडबैक की भी बात होगी, अभी मैं सिंपलिसिटी के लिए फीडबैक को नहीं दिखाया। मतलब अगर हम लोग एक ओप एम्प को एम्पलीफायर की तरह यूज कर रहे हैं, उसमें अगर हम इनपुट साइड, इनपुट इन्वर्टिंग एंड में अगर हम इनपुट दे रहे हैं और हमको कुछ एम्पलीफाइड आउटपुट मिल रहा है, उसमें हमेशा हमेशा हमको एक फेज एंगल देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, हमेशा एक फेज एंगल देखने को मिलेगा, ठीक है, फेज 180 डिग्री का। अगर हम लोग इसका दूसरा केस देखें, एक ओप एम्प में हम लोग इन्वर्टिंग इन, नॉन इन्वर्टिंग इन में हम कुछ इनपुट दे रहे हैं और इसको हम चाह रहे हैं अपना एम्पलीफाई कर पाने का, ये भी हम एक साइनोसॉइडल कर दिए। तो इस केस में जो हमको आउटपुट मिलेगा वी आउट, वो भी कुछ k टाइम्स मिलेगा हमको v इनपुट के, बट इस टाइम जो हमारा फेज एंगल होगा वो उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, फेज एंगल हमें से जीरो ही मिलेगा। मींस हमारा जो इस केस में जो आउटपुट बनेगा वो सेम एज इनपुट सोर्स बनेगा, कुछ एम्पलीफाइड बनेगा, कुछ एम्पलीट्यूड इसका बढ़ सकता है, बट जो उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा वो चेंज नहीं होगा। बट हियर कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज बाय 180 डिग्री, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आएगा। सिंबॉलिकली हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वीसीसी क्या है, वीई क्या है। वीसीसी मींस वोल्टेज, जो कलेक्टर करंट, एक ओप एम्प के अंदर में दो बीजेटीज होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, उसके जो कलेक्टर एंड होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं, वही वोल्टेज को हम लोग प्लस वीसीसी बोलते हैं। जब हम लोग ओप एम्प का जो इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें हमको ये सब क्लियर हो जाएगा। वीई क्या है, एमिटर जो टर्मिनल होता है वो वीई टर्मिनल होता है। बट इन केस ऑफ ओप एम्प हम लोग को क्या देखने को मिलता है, ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम होते हैं, जिसके कारण हम लोग इसको प्लस वीसीसी और माइनस वीसीसी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें कि इसका इनपुट रेंज क्या, कहां से कहां तक वेरी करेगा, क्या क्या इनपुट हम लोग इसमें दे सकते हैं, इस पे हम लोग
बात करें। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपन। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपन क्या होता है? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक मींस होता है आउटपुट बाय इनपुट का कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट वर्सेस इनपुट का ग्राफ, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बनाना कोशिश करें, ये हमारा वी इनपुट और इसी को हम लोग वीडी बोल सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा वी आउटपुट। ठीक है, इससे पहले मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, मतलब एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पॉइंट ये है कि हम लोग वीडी इनपुट मानते हैं ओपन का, ये होता है वी एन आई माइनस वी इनपुट माइनस वी नॉन इन्वर्टिंग माइनस वी इन्वर्टिंग। ठीक है, तो अगर हम लोग गेन देखें, ओपन का गेन क्या है, तो ओपन का अगर गेन का बात करें तो गेन होता है हमारा आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट ही गेन होता है। तो आउटपुट अगर हम लोग गेन को अगर डिनोट करें, गेन को डिनोट करें A1 से, गेन ऑफ ओपन को हम अगर AOL से डिनोट करते हैं तो AOL इज इक्वल टू आउटपुट हमारा होता है V आउट और इनपुट हमारा होता है VD। तो ये हमको एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आके हमको मिलता है। AOL मींस ओपन लूप गेन या फिर गेन ऑफ ओपन बोले, इसको बोले हम लोग, इसको हम लोग बोल सकते हैं ओपन लूप गेन, मींस उसमें कोई फीडबैक लूप नहीं है, ओपन लूप गेन, या फिर इसको हम लोग डायरेक्ट गेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो जाता है हमारा वी आउटपुट, जो आउटपुट आएगा, और VD मींस हमारा इनपुट वोल्टेज। ठीक है, अब हम लोग एक बात याद रखें कि आउटपुट हमारा कभी भी सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा नहीं हो सकता। और सप्लाई वोल्टेज हमारे पास क्या है? प्लस VCC से माइनस VCC। तो इससे हम लोग ये समझते हैं कि V आउटपुट हमेशा वेरी करेगा प्लस VCC से माइनस VCC। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, ये हमारा इसका V आउटपुट का रेंज है। ठीक है, तो V आउट अगर हम लोग यहाँ पर ग्राफ बनाने की कोशिश करें, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि V आउटपुट का रेंज तो हमको पता है, V आउटपुट हमेशा वेरी करेगा मैक्सिमम प्लस VCC से मिनिमम माइनस VCC। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब अगर हम लोग V इनपुट की बात करें तो V इनपुट देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग VD की बात करें तो यहाँ से अगर हम लोग VD का इक्वेशन देखते हैं तो VD का इक्वेशन बनता है हमारा V आउट अपॉन AOL, ये क्या है? VD, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? V इनपुट ऑफ। ठीक है, अब हम लोग ये जान चुके हैं कि V आउट जो है हमारा वो वेरी करेगा माइनस VCC से प्लस VCC। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग एक ओपन में एक डिवाइस है, उसमें हम लोग सप्लाई वोल्टेज ही अगर हम लोग 10 वोल्ट देते हैं, प्लस 10 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट, तो आउटपुट हमको ये बात पता है कि उसके अंदर में देगा, उसके इनसाइड में देगा, मतलब माइनस 10 से प्लस 10 के बीच में ही दे सकता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि V आउटपुट हमेशा माइनस 10 से प्लस 10 फॉर एग्जांपल वो वेरी करेगा, उसके अंदर में उसको आप वेरी करवा सकते हैं डिफरेंट अरेंजमेंट से। तो यहाँ पे अगर हम लोग VD देखें तो V आउट और VOL, तो V आउट का मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है क्या हो रहा है, V आउट का मिनिमम वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग VD देखें, VD कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो ये हम लिख सकते हैं जिसका मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होगा प्लस VCC अपॉन AOL, जो उसका ओपन लूप गेन होगा। और हम लोग VD जो, ये VD मैक्स है, और VD जो मीन होगा हमारा, VD मीन क्या हो सकता है? माइनस VCC अपॉन AOL। ठीक है, ये होगा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो VD का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट क्या होगा? ये होगा प्लस VCC अपॉन AOL। और सेम इसी तरह से यहाँ पे जो उसका मिनिमम लोएस्ट पॉइंट या फिर उसका नेगेटिव में जो लिमिट होगा वो होगा माइनस VCC अपॉन AOL। माइनस VCC अपॉन AOL से प्लस VCC और AOL तक में वो वेरी करेगा इनपुट वाइज। अब इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो कुछ इसका ग्राफ इसका कुछ इस तरह होता है, ये वेरी करता है मींस ये कुछ इस प्रकार का ग्राफ हमको देता है।
ये हमको कुछ इस प्रकार का ग्राफ देगा, किसके किसके बीच में, प्लस वीसीसी, मतलब इनपुट का जो रेंज होता है, मतलब वीडी का जो हम लोग रेंज बनाए हैं, वीडी का रेंज क्या है, प्लस वीसीसी एओएल से माइनस वीसीसी एओएल, उसके बीच में जो ये वैरी करता है वो लीनियर वैरी करता है, और इस रेंज को ही हम लोग बोलते हैं एम्पलीफायर रेंज, एम्पलीफायर रेंज और रीजन, एम्पलीफायर रीजन, और बोलेंगे इसको ऑपरेटिंग रीजन, क्या बोलेंगे इसको, ऑपरेटिंग रीजन। तो ओपेम का यही, इस रीजन को ही हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग रीजन या फिर एम्पलीफायर रीजन। इसके बाद अगर हम लोग कुछ भी इनपुट दे, इसके अलावा हम लोग अगर कुछ भी इनपुट दे निगेटिव में या फिर पॉजिटिव में, तो ये प्लस वीसीसी में सेचुरेट कर जाएगा, प्लस वीसीसी में सेचुरेट कर जाएगा अगर हम लोग प्लस वीसीसी एओएल बाई से ज्यादा देते हैं, और ये निगेटिव में सेचुरेट कर जाएगा अगर हम लोग इस पॉइंट से कुछ ज्यादा ही निगेटिव देते हैं, ठीक है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो गया ये। अब अगर हम लोग कुछ इसका प्रैक्टिकल ओपेम का बात करें कि ओपेम क्या ये ओपेम चेंज भी हो सकता है ये वैल्यू, हाँ ये चेंज हो सकता है कब, जब हमारा एओएल एओ वैल्यू चेंज होगा, जब हम अगर एओए वैल्यू को चेंज करें, एओएल ओपन लूप गेन अगर हमारा चेंज होता है, उस केस में हमारा ये ग्राफ भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तब हम लोग एओएल पे डिस्कशन करेंगे, इसका मतलब एओएल का मतलब हम लोग इसके आइडियल और प्रैक्टिकल ओपेम को देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं आइडियल ओपेम और प्रैक्टिकल ओपेम में क्या डिफरेंसेस है और इसमें क्या क्या हम लोग कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में क्या चेंजेस आएंगे। तो अगर हम लोग आइडियल ओपेम का बात करें, तो आइडियल ओपेम के केस में जो हमारा एओएल होता है, ओपन लूप जो गेन होता है, इसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है, इसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है। बट इन केस ऑफ प्रैक्टिकल एओएल जो हमारा है, ओपन लूप गेन जो है, ये हमारा एक फाइनाइट वैल्यू होता है, फाइनाइट वैल्यू होता है, फाइनाइट वैल्यू बट वेरी हाई, वेरी हाई फाइनाइट वैल्यू होता है, ये इनफिनिटी। तो इस केस में इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें, इसके हिसाब से अगर हम लोग वी आउट देखें, वी आउट हमारा क्या था, वी आउट जो था हमारा, हम इस तरह याद रखेंगे कि गेन जो हमारा होता है, इस तरह हम याद रख सकते हैं कि हमारा जो गेन होता है एओएल होता है, ये हमारा होता है वी आउटपुट बाय वी डी। अगर हम लोग वी आउट का इक्वेशन लिखना चाहें तो वी आउट का इक्वेशन हो जाता है एओएल एओएल वी डी, बट तो इस केस में हमारा क्या है, इस केस में हमारा एओएल तो हमारा इन्फिनिटी है, एओएल इन्फिनिटी है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट हमारा डिपेंड करेगा फिर वीडी पे, आउटपुट हमारा डिपेंड करेगा फिर वीडी पे। अगर वीडी हमारा एक निगेटिव निगेटिव में है, तो एओएल हमारा इन्फिनिट है तो निगेटिव में है, मींस ये निगेटिव के साइड मूव करेगा, निगेटिव के साइड मूव करना मींस अगर हमारा वीडी निगेटिव है, इफ वीडी जो है हमारा निगेटिव वैल्यू है, कुछ इनपुट हमारा कुछ निगेटिव, इनपुट निगेटिव है तो ओवरऑल ये वैल्यूज निगेटिव होगा, मींस ये निगेटिव साइड टेंड्स, निगेटिव साइड मूव बढ़ेगा, निगेटिव साइड बढ़ने में निगेटिव सैचुरेशन में ये चला जाएगा, तो इसका आंसर जो इसका हमारा आउटपुट आएगा वो माइनस वीसीसी आएगा, ठीक है। अगर हमारा इस केस में वीडी जो है अगर हमारा पॉजिटिव हो गया, तो इस केस में ओवरऑल पूरा ये गेन आउटपुट हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, उस केस में जो हमारा वी आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ मूव करना मींस उसका मैक्सिमम हमारा प्लस वीसीसी इसका आउटपुट आएगा, ठीक है, ये प्लस वीसीसी। बट इस केस में हमारा क्या होता है, इस केस में अगर हम लोग देखें, इस केस में अगर हम लोग देखें, तो इस केस में अगर हम लोग ग्राफ बनाने का, कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाने का फिर से कोशिश करते हैं, ये जो हमारा वी इनपुट या फिर वी डी बोले, यहाँ पे हमारा वी आउट है, वीडी हम अगर थोड़ा भी पॉजिटिव रखे, वीडी अगर हम पॉजिटिव रखे हल्का सा भी, वीडी अगर हम हल्का सा भी पॉजिटिव रखें, मींस 0.001 पॉजिटिव भी अगर रखें, तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, वो टेंड्स टू प्लस वीसीसी हो जाएगा, बिकॉज एओएल हमारा इन्फिनिटी है, वेरी हाई है, इन्फिनिटी वेरी हाई, मींस अगर हम लोग वीडी को हल्का भी पॉजिटिव रखते हैं, उस केस में हमारा जो आउटपुट आता है वो हमेशा प्लस वी सैचुरेशन को मूव कर जाएगा, मींस ये प्लस वीसीसी हो जाएगा, ठीक है। इसको ही हम लोग प्लस वी सैचुरेशन भी बोलते हैं, ये दोनों सेम ही टर्म, ठीक है। अगर हम लोग वीडी को हल्का सा भी निगेटिव, जीरो से हल्का सा भी नीचे मींस माइनस 0.001 भी अगर रखें, उस केस में आइडियल अगर ओपन है तो वो हमको कहां टेंड कर देगा, वो टेंड्स टू निगेटिव हो जाएगा, मींस माइनस वीसीसी को टेंड कर देगा, मींस ये माइनस वीसीसी हो जाएगा, इसी को हम लोग माइनस वी सैचुरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो समझ गए, इस केस में हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरह
क्या मिलेगा, जिसमें वो प्लस वीसीसी से माइनस वीसीसी में मूव करेगा। इसी सर्किट को हम लोग आगे जाके एक नाम देते हैं, बहुत ही फेमस नाम, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्परेटर सर्किट। कॉम्परेटर सर्किट तो आगे देखेंगे हम लोग फिर से, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्परेटर सर्किट। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ बात कर ले तो यहाँ पे अगर जो हम लोग वी आउट होगा, वी आउट का वैल्यू जो होगा वो होगा हमारा एओएल वीडी, एओएल वीडी। इस केस में जो हमारा वीडी का वैल्यू आएगा वो वैरी करेगा हमारा वी आउट कहाँ से कहाँ तक वैरी कर सकता है, मैक्सिमम वी आउट माइनस वी आउट, और इसी को माइनस वीसीसी बोलते हैं, अपॉन एओएल, और प्लस माइनस वीओ बाई एओएल। इस केस में जो हमको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक मेरा बन के आएगा वो बन के आएगा कुछ इस तरह से, वो कुछ बन के आएगा कुछ इस तरह से। ये हमारा वीडी इनपुट, ये हमारा वी आउट, ये हमारा जीरो, ये हमको एक इनपुट रेंज है जो ये रेंज दिख रहा है, प्लस वीसीसी अपॉन एओएल, एओएल, और यहाँ माइनस वीसीसी अपॉन एओएल। तो ये कर्व हमको कुछ इस तरह का कर्व देगा, यहाँ प्लस वीसीसी चला जाएगा, यहाँ ये जो टर्म आएगा माइनस वीसीसी आएगा। इसी इक्वेशन में अगर हम लोग देखने का कोशिश करते हैं, इसी इक्वेशन में अगर हम लोग देखने का कोशिश करें, अगर एओएल को अगर हम इनफाइनाइट पुट कर दे तो ये ओवरऑल इक्वेशन जीरो हो जाएगा, ये जीरो की तरफ टेंड कर जाएगा। और अगर इसमें हम एओएल में अगर इनफाइनाइट पुट कर दे तो ये भी माइनस जीरो हो जाएगा, मींस जीरो से हल्का निगेटिव, तो ये इस तरफ को टेंड करेगा। तो ये ग्राफ जब हम लोग इसमें एओएल अगर इनफाइनाइट पुट करते हैं तो हमको ये ग्राफ मिलता है, तब हमको क्या मिलता है, ये आइडियल का ग्राफ मिलता है। तो आइडियल और प्रैक्टिकल ओपन में क्या डिफरेंसेस है, ओनली डिफरेंस इज एओएल इसका इनफाइनाइट होता है, इसका एओएल फाइनाइट होता है। ठीक है, बट ये एक वेरी क्रिटिकल डिफरेंशिएशन है, ये दोनों में डिफरेंट पॉइंट है, जिसके कारण बहुत सारी चीज डिफरेंट हो जाएंगे, बहुत सारी चीज को हम लोग अलग तरह से हैंडल करना पड़ता है। आगे जाके हम लोग देखेंगे कि वर्चुअल ग्रांड कॉन्सेप्ट हम लोग आइडियल ओपन के लिए वैलिड है, बट प्रैक्टिकल के लिए वर्चुअल ग्रांड कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं है। बहुत सारे हम लोग सर्किट देखेंगे जिसमें हम लोग आइडियल ओपन को ही मान के चलते हैं और उसके बाद ही वो सॉल्व होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके कुछ और पॉइंट्स बात करेंगे, वर्चुअल कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, और भी दो चार पॉइंट्स देखेंगे कि इसमें कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम लोग डील करते हैं, अगर हमारा एओएल अगर फाइनाइट आ गया तब क्या करेंगे, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।